हर हर महादेव मित्रों। मित्रों, इस संसार में दुख और सुख दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब जीवन में दुख आता है तो लगता है जैसे जिंदगी का हर रास्ता बंद हो गया हो और हम उस अंधेरे में डूबते जाते हैं। दिल में एक गहरी हुक उठती है और हम सोचते हैं, क्या यही मेरी किस्मत है? लेकिन सच तो यह है कि जहां दुख है वहां सुख भी इंतजार कर रहा है, क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह होती है। जीवन के इन दुखों का अंत कैसे होता है? क्या होता है जब इंसान हर पल अपने आंसुओं को समेटता है, जब वह घबराकर हर रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, फिर भी उसकी मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ती? क्या होता है जब किसी को लगता है कि यह दुख उसके जीवन की अंतिम परीक्षा है? मित्रों, यही वह क्षण होते हैं जब हमें समझना होता है कि जीवन का हर दुख हमारे अंदर छिपी हुई ताकत को बाहर लाने के लिए है। यह कथा केवल दुखों की नहीं, बल्कि उस संघर्ष की है जो हमें खुद से सच्चा प्यार करना सिखाती है। यही वह पल होते हैं जब हमारा आत्मविश्वास सबसे ज्यादा आजमाया जाता है और तब हमें यह एहसास होता है कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर ही है। मित्रों, इस वीडियो को अगर आपने अंत तक पूरा देख लिया तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। आइए इस यात्रा में साथ चलें और जानें कि दुख का असली अंत कहां और कैसे होता है। मित्रों, एक बार कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, दुखों का अंत कैसे किया जाता है? हे प्रभु, मुझे यह जानना है कि मनुष्य के जीवन के दुखों का अंत कैसे किया जाता है। हे प्रभु, इस प्रश्न का उत्तर आपसे अच्छा और कौन बता सकता है? इसलिए आज आप ही बताइए कि दुखों का अंत कैसे किया जाए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रहा हूं, इसे तुम ध्यान से सुनना। दोस्तों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनिए, क्योंकि इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे पूरा अवश्य सुने और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को खुश रखें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, रूपनगर राज्य के राजा भानु प्रताप जंगल से शिकार करके अपने राज्य लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बालक जलती हुई चिता के पास खड़ा था। बच्चे को देखकर राजा घोड़े से उतरे और उसके पास जाने लगे। जब राजा उसके नजदीक पहुंचे तो बच्चा कह रहा था, मां, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगा। राजा उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच गए और पूछा, बेटा, तुम कौन हो? अचानक राजा को देखकर बच्चा घबरा गया। राजा ने कहा, डरो मत, मैं रूपनगर का राजा हूं। अभी तुम अपनी मां की चिता के पास खड़े होकर बहुत बड़ा आदमी बनने की सौगंध खा रहे थे। क्या मैं जान सकता हूं कि इस जंगल में तुम अपनी मां की चिता के पास अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हारे बाकी संबंधी और रिश्तेदार कहां हैं? बच्चा कहने लगा, हे महाराज, मेरी मां और मैं इस जंगल में अकेले रहते थे। मरते समय मां ने मुझे बताया कि मेरे दादा रामपुर नगर के धनी सेठ थे। मेरी मां और पिताजी का प्रेम विवाह हुआ था और क्योंकि मेरी मां गरीब परिवार से थी, इसलिए मेरे दादाजी उन्हें पसंद नहीं करते थे। विवाह के कुछ दिनों बाद बगीचे में घूमते हुए मेरे पिताजी को सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद दादा दादी ने मेरी मां को मनहूस और अपशकुनी कहकर घर से निकाल दिया। उस समय मेरी मां गर्भवती थी। फिर वह जंगल में आकर रहने लगी और यहीं मेरा जन्म हुआ। मरते समय मेरी मां ने कहा था कि मैं गरीबी से बाहर निकलूं और योग्य बड़ा इंसान बनूं। यह शब्द कहते ही मां के प्राण निकल गए। मां के जीवित रहते हुए मैं उनसे वादा नहीं कर पाया, इसलिए उनकी चिता के पास खड़े होकर यह वचन दे रहा हूं। राजा रुद्र प्रताप ने कहा, बेटा, तुम्हारी कहानी अत्यंत दुखद है। तुम इस वन में रहकर बड़े आदमी कैसे बनोगे? हमारे साथ हमारे राज्य चलो, हम तुम्हें पढ़ा लिखाकर बड़ा बनने में मदद करेंगे। बच्चा बोला, हे महाराज, तब तो मैं आपके साथ खुशी से चलूंगा। इसके बाद राजा और बच्चा दोनों राजमहल की ओर चल दिए। महल पहुंचने पर रानी ने पूछा, हे स्वामी, ये बच्चा कौन है? राजा बोले, हे प्रिय, इसका नाम मोहन है। आज से यह महल में रहकर शिक्षा ग्रहण करेगा। रानी मन में सोचने लगी, महाराज भी ना जाने कैसे कैसे लोगों को महल में ले आते हैं। यह महल है, अनाथालय नहीं। राजा ने पूछा, महारानी, आप किस सोच में हैं? रानी ने कहा, कुछ नहीं महाराज, आज्ञा दीजिए। राजा बोले, महारानी, आज से मोहन तुम्हारी देखरेख में पलेगा।
राजकुमार और राजकुमारी की तरह ही इसका ध्यान रखना होगा। रानी ने कहा, ठीक है महाराज। अगले दिन जब सबको भोजन परोसा गया तो राजकुमार और राजकुमारी को सोने की थाली मिली, जबकि मोहन को पत्तल पर खाना दिया गया। मोहन नाराज हो गया और बोला कि वह पत्ते पर भोजन नहीं करेगा। रानी ने पूछा, क्या तुम पत्तल पर भोजन नहीं कर सकते? मोहन ने कहा, कर सकता हूं, लेकिन यह भेदभाव सही नहीं है। यदि बाकी सबको सोने की थाली मिलती है तो मुझे भी वहीं दी जाए। वह बोला कि सम्मान के बिना भोजन स्वीकार नहीं है। यह सुनकर मोहन महल से निकल गया और वापस जंगल लौट गया। जब महाराज महल में आए और उन्हें यह घटना पता चली तो उन्होंने रानी से पूछा, मोहन को सोने की थाली में भोजन क्यों नहीं दिया गया? रानी ने कहा, मैं उसकी परीक्षा लेना चाहती थी और मुझे लगा कि वह घमंडी और चतुर है। राजा ने कहा, महारानी, बेशक आप उसे परखना चाहती थी, लेकिन यह ठीक नहीं था। वह अभी बालक है और उसे अपमान महसूस हुआ होगा। कहीं वह महल से चला ना जाए। रानी कहने लगी, हे स्वामी, महल का सुख वैभव छोड़कर वह कैसे जा सकता है भला? राजा तुरंत मोहन को महल में ढूंढने लगे, परंतु वह उन्हें महल में नहीं मिला। फिर राजा सोचने लगे, मोहन अवश्य ही जंगल में अपनी झोपड़ी में चला गया होगा। मुझे तुरंत वहां जाकर उस बेसहारा बालक को वापस महल में लेकर आना चाहिए। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल चले। इधर जब मोहन वापस जंगल में आ गया था, महल में हुए अपमान के बाद वह फिर कभी महल नहीं गया। राजा ने भी उसकी बहुत तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। अब मोहन बड़ा आदमी बनने की चाह में गलत रास्ते पर निकल गया और उसने लूटपाट करना शुरू कर दिया। गंगा नदी के किनारे त्रिकूट नाम का एक विशाल वन था, जिसका कोई दूसरा छोर नहीं था। वहीं पर ब्रह्मरश्य नाम के एक साधु रहते थे, जो बहुत करुणावान थे। जब भी कोई यात्री वहां से गुजरता, साधु महाराज उनसे निवेदन करते कि वे कुछ समय के लिए उनकी कुटिया में विश्राम करें और फिर अपनी यात्रा जारी रखें। यात्री उनके निवेदन को स्वीकार करते और कुछ देर आराम करके प्रणाम कर आगे बढ़ जाते। इसी प्रकार साधु महाराज उस वन में गुजरने वाले यात्रियों की सेवा किया करते थे। उसी वन में मोहन नाम का एक डाकू भी रहता था। दोस्तों, यह वही मोहन है जो महल से अपमानित होकर जंगल में वापस चला आया था। अब लूटपाट करना उसका पेशा बन गया था और जो भी यात्री उसे पैसा देने में हिचकिचाता, वह उसे बिना झिझक मार डालता था। इसी भय के कारण लोग उस जंगल से गुजरने से पहले 100 बार सोचते थे और यदि कोई बहादुरी से प्रवेश भी करता तो डाकू मोहन उसे लूट लेता। इस तरह उसका खौफ आसपास के सभी गांवों में फैल गया था। एक दिन गांव के कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने डाकू मोहन से मुक्ति पाने की योजना बनाई। एक व्यक्ति ने कहा, मोहन का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? दूसरे ने कहा, भाइयों, संगठन में बहुत शक्ति होती है। यदि हम सब मिलकर उस पर धावा बोल दें तो हम उसे आसानी से अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर उसकी गर्दन काटकर उसे मार देंगे। तीसरा व्यक्ति बोला, विचार तो उत्तम है, तो फिर देर किस बात की? आज ही मोहन डाकू पर आक्रमण किया जाए। सभी लोग अस्त्र शस्त्र लेकर चित्रकूट जंगल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर वे चिल्लाने लगे, कहां छुपा है डाकू मोहन? बाहर निकल, आज तू हमसे नहीं बच पाएगा। शिकार के फेर में झाड़ियों में छुपा डाकू। मोहन यह सुनकर चौंक गया। उसने सोचा, यदि आज वह भीड़ के हाथ लग गया तो उसका बचना मुश्किल होगा। वह धीरे से वहां से निकला और दूसरी जगह छुपने का उपाय सोचने लगा। तभी उसे साधु की कुटिया दिखाई दी। उसने सोचा, मुझे इस कुटिया में शरण लेनी चाहिए। कुटिया के पास पहुंचते पहुंचते वह हाँफने लगा। साधु ने उसे देखा और पूछा, कौन हो तुम? इस तरह क्यों हाँफ रहे हो? और इस वीरान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? क्या तुम घर से भाग कर आए हो? मोहन बोला, नहीं गुरुवर, ऐसी बात नहीं है। फिर उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। साधु बोले, बेटा, तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो? मोहन ने कहा, हाँ गुरुवर, लेकिन समझ नहीं आता कि मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। साधु बोले, यहां रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? बड़ा आदमी बनने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और बुद्धि विद्या से आती है। मोहन ने कहा, गुरुवर, मैं विद्या कैसे प्राप्त करूं? मेरे पास धन नहीं है, मुझे कौन पढ़ाएगा? साधु बोले, बेटा, यदि तुम सच्चे दिल से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे आश्रम में रहकर विद्या पा सकते हो। तभी मोहन ने घबराकर कहा, गुरुवर, कुछ लोग मुझे मारने के लिए खोज रहे हैं, मेरी रक्षा कीजिए। साधु बोले, बेटा, अंदर जाकर छिप जाओ। मोहन अंदर जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद भीड़ कुटिया के पास पहुंची और साधु से बोली, गुरुवर, क्या आपने यहां किसी आदमी को देखा है? साधु ने पूछा, किस आदमी की बात कर रहे हो? वे बोले, हम मोहन डाकू को खोज रहे हैं, जिसने लोगों को बहुत सताया है।
आज हम उसे मारने आए हैं। साधु बोले, मोहन तो गंगा में डूबकर मर चुका है, अब घर लौट जाओ। साधु की बातों पर विश्वास करके वे लोग लौट गए। मोहन ने खिड़की से यह सब देखा और सोचा कि साधु की वजह से उसकी जान बच गई। बाहर आकर उसने पूछा, गुरुवर, आपने झूठ क्यों बोला? साधु बोले, मैंने झूठ नहीं बोला। तुम्हारे अंदर का डाकू तो मर ही चुका था, तभी तुम डरकर मेरे पास आए थे। मोहन ने कहा, हाँ गुरुवर, ये सत्य है। साधु बोले, बेटा, तुम लूट कर अपना लोक और परलोक दोनों बिगाड़ रहे हो। क्या तुम्हारे मन को शांति है? क्या तुम निडर होकर जी सकते हो? नहीं ना? मोहन बोला, हाँ गुरुवर। फिर उसने कहा, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं भी निडर होकर सम्मान के साथ जीना चाहता हूं। कृपया कोई उपाय बताइए। साधु बोले, यदि ऐसा है तो मेरे साथ चलो। वे उसे पर्वत की ओर ले गए। तलहटी में पहुंचकर साधु बोले, मोहन, इन 2 पत्थरों को अपने सिर पर उठाओ और मेरे पीछे चलो। मोहन ने दोनों पत्थर सिर पर रख लिए। कुछ दूर चलने पर वह थक गया। साधु ने पूछा, क्या हुआ? मोहन बोला, गुरुवर, यह बहुत भारी है। साधु ने कहा, एक पत्थर फेंक दो। मोहन ने एक पत्थर फेंक दिया और चलने लगा। थोड़ी दूर बाद उसने फिर कहा, गुरुवर, यह दूसरा पत्थर भी भारी है, मैं नहीं चल सकता। साधु बोले, इसे भी फेंक दो। मोहन ने दूसरा पत्थर भी फेंक दिया और अब वह आसानी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर मोहन ने कहा, हे गुरुवर, आप मुझे यहां पर क्यों लाए हैं? सन्यासी ने कहा, तुम्हें एक शिक्षा देने के लिए यहां लाया हूं। देखो, अब तक तुम्हारे सिर पर लूटमार और हत्या रूपी 2 भारी पत्थरों का बोझ था, जो तुम्हें जनप्रिय रूपी पहाड़ पर चढ़ने नहीं देता था। इसलिए तुम आज से लूटमार और हत्या करना बंद कर दो और जिन लोगों का धन तुमने आज तक लूटा है उन्हें वापस कर दो। तब जाकर तुम भी लोगों के प्रिय बन जाओगे और हर जगह भले आदमी के रूप में पहचाने जाओगे। तब मोहन ने कहा, ठीक है गुरुवर, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि जिन लोगों से मैंने धन चुराया था वे कौन थे और कहां रहते थे। सन्यासी ने कहा, तुम यह करो कि चुराया हुआ धन गरीबों और भिखारियों में बांट दो। मोहन ने कहा, गुरुवर, मैं ऐसा ही करूंगा। उसने भेष बदलकर शहर में जाकर अपने साथ लाया हुआ सारा धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। धन बांटने के बाद मोहन वापस वन में साधु बाबा के पास आया और बोला, हे गुरुवर, मुझे अपनी शरण में ले लो। मैंने अब तक कोई अच्छी बात नहीं सीखी है, मुझे ज्ञान की बातें सिखाकर मेरे जन्म को सार्थक बना दो। सन्यासी ने उसे अपना शिष्य बना लिया और कहा, मोहन, जहां तक संभव हो हमेशा दूसरों की मदद करना। दूसरों की सहायता ही मानवता की सच्ची सेवा है और यही भगवान की सेवा है। मोहन ने सच्चे दिल से सन्यासी की सेवा की और 5 वर्ष उनके सानिध्य में गुजारे। सन्यासी की कृपा से वह अत्यंत बुद्धिमान और सच्चे चरित्र वाला बन चुका था। एक दिन सन्यासी ने मोहन से कहा, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। मोहन ने पूछा, पर मैं शिक्षा का मूल्य कैसे चुकाऊंगा? सन्यासी ने उत्तर दिया, बेटा, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, यह तो अमूल्य है। मोहन आश्रम में रहते हुए शिक्षा ग्रहण करता रहा और आश्रम के कामों में भी सहायता करता था। कई वर्ष बीत गए और मोहन युवा हो गया। तब एक दिन सन्यासी ने कहा, मोहन, आज तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण होती है। मुझे गर्व है कि तुम मेरे सबसे योग्य और बुद्धिमान शिष्य हो। अपनी बुद्धि का उपयोग करके तुम कठिनाइयों में भी सफल हो सकोगे, यह मेरा आशीर्वाद है। अब तुम एक आदर्श पुरुष बन चुके हो। मोहन ने कहा, अब मुझे क्या करना है गुरुदेव? सन्यासी बोले, मोहन, अब तुम युवा हो और तुम्हारे सामने पूरा जीवन पड़ा है। तुम्हें कोई कार्य करके अपना जीवन यापन करना होगा। मोहन ने निराश होकर कहा, हे गुरुदेव, सब जगह मैं एक डाकू के रूप में बदनाम हूं, भला मुझे कौन काम देगा? सन्यासी ने कहा, जाओ, अपनी बुद्धि और परिश्रम के बल पर जीवन के कुरुक्षेत्र में सफल योद्धा बनकर उतरो। तब मोहन ने निश्चय किया कि वह रूपनगर जाएगा। रूपनगर वही राज्य था जहां के राजा ने बचपन में मोहन को आश्रय दिया था, पर रानी ने उसे अपमानित करके निकाल दिया था। जब मोहन रूपनगर पहुंचा तब उसे पता चला कि वहां के मंत्री की मृत्यु हो चुकी है और मंत्री का पद खाली पड़ा है। राज्यसभा में उसी दिन मंत्री पद के लिए योग्य उम्मीदवार का चयन होना था। मोहन भी राजा के दरबार में पहुंचा और जो कुछ हो रहा था उसे ध्यान से देखने लगा। राजा सिंहासन पर बैठे थे और सेनापति ने कहा, महाराज, मंत्री की मृत्यु से मंत्री पद रिक्त हो गया है, इसे अधिक दिनों तक खाली नहीं रखना चाहिए। राजा बोले, सेनापति जी, आप ठीक कह रहे हैं। परंपरा के अनुसार मंत्री का पद
मंत्री के पुत्र सारंग को सौंपा जाएगा। सेनापति ने कहा, पर क्या सारंग इस पद के योग्य है? राजा बोले, चाहे योग्य हो या ना हो, परंपरा के अनुसार पद उसे ही दिया जाएगा और हम अभी इसकी घोषणा करेंगे। इतने में मोहन आगे आया और बोला, हे महाराज, समय के साथ पुरानी परंपराओं को बदल देना ही समझदारी है। फिर मोहन ने कहा, मेरा नाम किशोर है महाराज, और मैं मंत्री पद के लिए अपना नाम प्रस्तुत करता हूं। उसने अपना नाम किशोर इसलिए बताया जिससे राजा रुद्र प्रताप उसे पहचान ना सके, क्योंकि वर्षों में राजा वृद्ध हो चुके थे। फिर मोहन ने कहा, महाराज, आप मेरी जिस प्रकार परीक्षा लेना चाहे ले सकते हैं। यदि मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरा तो ठीक है, अन्यथा आप मुझे जो दंड देना चाहे दे सकते हैं। राजा बोले, हे नवयुवक, तुमने परंपरा बदलने की जो सलाह दी है हम उसे स्वीकार करते हैं, पर उस पर अमल तभी होगा जब तुम हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। हम सारंग और तुम्हारी दोनों की परीक्षा लेंगे। जो उत्तीर्ण होगा वही मंत्री बनेगा। राजा के आदेश पर सोने की मन में 2 तलवारें लाई गईं। राजा ने सारंग को एक तलवार देकर कहा, सारंग, तुम्हें उत्तर दिशा में भीमपुर जाना है और वहां के राजा को यह भेंट देनी है। दूसरी तलवार राजा ने किशोर अर्थात मोहन को देकर कहा, तुम्हें पश्चिम दिशा के सीमावर्ती राज्य विशालपुर में जाकर राजा विशाल को यह तलवार भेंट करनी है। दोनों अपनी अपनी दिशाओं में रवाना हो गए। सारंग जब भीमपुर पहुंचा और वहां के राजा से मिला तो उसने कहा, हे राजन, मैं रूपनगर के राजा रुद्र प्रताप द्वारा भेजा गया राजदूत हूं और यह सोने की तलवार आपके लिए भेंट है। राजा ने तलवार स्वीकार की, लेकिन जब उन्होंने तलवार की नोक को देखा तो उसमें लाल रंग लगा था। राजा बोले, यह क्या? तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों? इसका क्या अर्थ है? सारंग सोच में पड़ गया और बोला, राजन, यह लाल रंग संकेत है कि या तो आप हमारे राजा की शक्ति स्वीकार करें, अन्यथा हमारी खूनी तलवार आपके राज्य में खून की नदियां बहाने में देर नहीं करेगी। युद्ध भूमि में तलवार ही फैसला करेगी। राजा यह सुनकर क्रोधित हो गया और बोला, सेनापति, राजा रुद्र प्रताप ने लाल रंग की तलवार भेजकर हमें चुनौती दी है। सेना तैयार करो, हम रूपनगर पर आक्रमण की योजना बनाएंगे। यह सुनकर सारंग डर कर वहां से चला गया। उधर मोहन जब विशालपुर पहुंचा तब राजा विशाल ने तलवार की नोक पर लाल रंग देखकर पूछा, राजदूत, इसका क्या अर्थ है? मोहन ने सोचकर कहा, महाराज, यह तलवार सम्मान का प्रतीक है। नोक पर लाल रंग का अर्थ है कि हमारे राजा आपकी मित्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजा खुश हुआ और बोला, मैं आपके राजा की मित्रता स्वीकार करता हूं और अपना तन मन उनके लिए समर्पित करता हूं। उसने उपहार और सेना की एक टुकड़ी मोहन को देकर कहा, यह आपके राजा के लिए है। मोहन उन उपहारों और सेना के साथ रूपनगर वापस लौटने लगा। इधर भीमपुर की सेना रूपनगर की ओर कूच कर चुकी थी। जब सारंग रूपनगर में पहुंचा तब राजा ने कहा, कहो सारंग, राजा ने तुमसे क्या कहा? तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग का तुमने उन्हें क्या अर्थ बताया? तब सारंग ने सारी बात उन्हें विस्तार से बता दी। फिर राजा कहने लगे, अरे सारंग, ये तुम क्या कह रहे हो? राजा शीघ्र ही हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। सारंग कहने लगा, जी महाराज। उसी समय एक गुप्तचर आया और बोला, महाराज, राजा की विशाल सेना रूपनगर की तरफ बढ़ रही है। राजा बोले, ओह, अब क्या होगा? इतनी शीघ्र तो हम अपनी सेना को संगठित भी नहीं कर सकते। तब वहां मौजूद मोहन ने कहा, महाराज, घबराइए नहीं। मैंने विशालपुर के राजा को तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग के विषय में जब जानकारी दी तो उन्होंने खुश होकर अपनी सेना की एक टुकड़ी मेरे साथ रवाना कर दी थी। वह टुकड़ी अब भी महल के बाहर खड़ी है। महाराज, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। कृपया सेनापति को निर्देश दें कि वे उस नगर की सेना से युद्ध करें। मैं अपनी सेना के साथ सामने वाली सेना पर हमला करूंगा। इस दोहरे हमले का सामना केसरपुर की सेना नहीं कर पाएगी और विजय हमारी ही होगी, जैसा कि मोहन ने सोचा था। युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद महाराज रुद्र प्रताप ने सारंग और मोहन को महल में बुलाया। महाराज ने कहा, मोहन, तुम्हारी वजह से हम जीत सके हैं। हम तुम्हें मंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। यह सुनकर सारंग बोला, महाराज, यह तो मेरे साथ अन्याय है। राजा बोले, मैंने तुम दोनों को एक सी भेंट देकर दोनों राजाओं को देने के लिए कहा था, किंतु तुम दोनों ने अपनी बुद्धि से उन भेंटों का अलग अर्थ निकाला। मोहन ने बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से काम लिया, जबकि सारंग, तुमने अपनी मूर्खता से उस राजा को सदैव के लिए हमारा शत्रु बना दिया। अब बताओ, हम तुम्हें मंत्री बनाएं या मोहन को? सारंग ने कोई जवाब नहीं दिया
और सिर झुकाकर चुपचाप दरबार से निकल गया। तब महाराज ने घोषणा की, हम मोहन को रूपनगर का नया मंत्री बनाते हैं। उसी रात मोहन के मंत्री बनने के सम्मान में उसे राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। तब महारानी ने स्वयं अपने हाथों से मोहन को भोजन परोसा। मंत्री बने मोहन ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं भोजन चांदी की थाली की अपेक्षा सोने की थाली में करना पसंद करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम उसका भी प्रबंध कर देते हैं। जब मोहन को सोने की थाली में भोजन परोसा गया तो उसने कहा, देखिए महारानी जी, वह दिन आ ही गया जिसके बारे में आपने मुझे कभी मना किया था। महारानी ने पूछा, आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मोहन ने उत्तर दिया, महारानी जी, याद कीजिए कि आज से 15 वर्ष पहले आपने मोहन नामक बालक को पत्ते पर भोजन परोसा था। महारानी बोली, ओ हाँ, याद आया। उस दृढ़ बालक ने तब भोजन खाने से मना कर दिया था और कहा था कि वह तभी इस महल में भोजन करेगा जब उसे सोने की थाली में भोजन परोसा जाएगा। लेकिन तुम्हें ये बातें कैसे पता है? मोहन बोला, महारानी जी, मैं वही बालक मोहन हूं। यह सुनकर महाराज रुद्र प्रताप ने कहा, देखो महारानी जी, जिस बालक को आपने अहंकारी समझा था वह आज इस राज्य का मंत्री है। मंत्री ने कहा, राजन, यदि महारानी जी ने मुझे उस समय तिरस्कृत ना किया होता तो शायद मेरे मन में ऊंचाइयों को छूने की इच्छा न जागती। मैं तो महारानी जी का आभारी हूं। यह तो आपकी विनम्रता है। इस तरह मोहन ने कुशलता पूर्वक मंत्री का पद संभाला। एक दिन राजा रुद्र प्रताप ने मोहन को एक पत्र दिया और कहा, तुम धमपुर राज्य जाओ, वहां चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। तुम अपने विवेक से उस राज्य को चोरों से मुक्त कराओ, क्योंकि वहां के राजा ने मुझसे सहायता मांगी है। फिर मोहन उस राज्य की दिशा में चल पड़ा और एक दिन और एक रात चलकर वहां पहुंचा। वह राजा के पास गया और बोला, राजा रुद्र प्रताप ने आपके लिए यह पत्र भेजा है। राजा ने पूछा, तो उन्होंने मदद के लिए तुम्हें भेजा है? मोहन से पत्र लेकर राजा ने उसे पढ़ा, जिसमें लिखा था, यह पत्र लेकर जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है वह 5 वर्ष से मेरे पास मंत्री के पद पर है। 5 वर्ष की शिक्षा और अनुभव के बाद उसका मन पूरी तरह से साफ हो गया है और उसकी बुद्धि तीव्र हो चुकी है। अतः मैं चाहता हूं कि आप उसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करें। आपका हितैषी राजा रुद्र प्रताप। पत्र पढ़ने के बाद राजा सोचने लगे कि यह आदमी कभी कुख्यात डाकू रहा है और फिर एक राज्य में मंत्री रहा है। क्या इसे विशेष सलाहकार जैसे पद पर नियुक्त करना ठीक रहेगा? परंतु तभी उनके मन में विचार आया कि जब राजा रुद्र प्रताप जैसे अनुभवी राजा ने इसकी योग्यता बताई है तो यह निश्चय ही उपयोगी होगा। फिर उन्होंने मोहन से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मोहन ने कहा, जी महाराज, मेरा नाम मोहन है। राजा बोले, मोहन, आज से हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। मोहन ने कहा, महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य है। उसी दिन राजा मोहन को दरबार में ले गए और बोले, मोहन, आज से तुम यहीं बैठा करोगे। मोहन अभी स्थान ग्रहण कर ही रहा था कि कुछ लोग शिकायत लेकर दरबार में आए। उनमें 3 पुरुष, 3 और एक वृद्ध महिला थी। एक पुरुष ने कहा, महाराज, इस बूढ़ी महिला ने हमारा सारा धन हड़प लिया है, कृपया हमें न्याय दिलाएं। राजा ने कहा, पहले पूरी बात बताओ। तब वृद्ध महिला आगे बढ़ी और बोली, महाराज, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। मैं शुरू से सारी बात बताती हूँ। वह बोली, महाराज, ये 4 व्यापारी आपके राज्य में व्यापार करने आए थे और यहाँ इन्होंने बहुत धन कमाया। एक दिन ये चारों अपना सारा धन लेकर मेरे पास आए और बोले, बूढ़ी माँ, हम इस राज्य में नए हैं और हमारे पास काफी धन है, कृपया हमारे धन की रक्षा करो। मैंने पूछा, मैं रक्षा कैसे करूं? वे बोले, हम तुम्हारे आंगन में धन गाड़ देंगे और जिस दिन हम चारों एक साथ धन मांगने आए उसी दिन धन देना। यदि हम में से कोई एक अकेला आए तो उसे मत देना। मैंने पूछा, ये मेरे लिए क्या है? वे बोले, हम तुम्हें भी धन देंगे। मैंने कहा, ठीक है बेटा। फिर उन्होंने गड्ढा खोदा, 2 बड़ी पोटलियां धन से भरी और मिट्टी से ढक दी। वे रोज शाम को भोजन करने आते और पूछते, माँ, हमारा धन सुरक्षित है ना? मैं कहती, हाँ बेटा, बिल्कुल सुरक्षित है। एक दिन उन्होंने खजाने की जगह खोदी तो धन वैसा ही मिला जैसा छोड़ा था। मेरी ईमानदारी से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं दी, परंतु चारों में से एक के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि यदि वह बूढ़ी माँ को धोखा दे दे तो सारा धन उसी का हो जाएगा। एक दिन जब वे चारों व्यापारी पेड़ के नीचे चौपड़ खेल रहे थे, उनमें से एक ने दूसरे से कहा, तुम जाकर बूढ़ी माँ से कह दो कि वह जल्दी खाना बना दे। वह व्यक्ति सोचता हुआ घर की ओर चल दिया कि यही सबसे अच्छा मौका है। जब उसके साथी बाहर व्यस्त थे और वह अकेले धन को हड़प सकता था, तब वह घर के अंदर पहुंचा
और बूढ़ी माँ से बोला, हे बूढ़ी माँ, हमें इस वक्त सारे धन की आवश्यकता है। मेरे साथियों ने धन लाने के लिए मुझे भेजा है। बूढ़िया बोली, सारे धन की एक साथ तुम्हें लोगों को इस समय क्या आवश्यकता पड़ गई? वह बोला, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो बाहर जाकर मेरे साथियों से पूछ लीजिए। तब बूढ़िया दरवाजे पर आई और बाहर चौपट खेल रहे व्यापारियों से बोली, तुमने अपने साथी से जो कहा है क्या वह ठीक है? व्यापारी बोले, हाँ बूढ़ी माँ, ठीक है, पर जरा जल्दी कर दो। तब बूढ़िया अंदर आई और बोली, तुम्हारे साथी भी तुम्हारी बात का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए गड्ढा खोदकर तुम अपना धन ले जा सकते हो। वह आदमी मन ही मन सोच रहा था कि उसकी चाल कामयाब हो गई। वह तेजी से गड्ढा खोदने लगा और दोनों बड़े बड़े धन के थैले निकालकर बाहर रख दिए। उसने बूढ़िया से कहा, बूढ़ी माता, एक लोटा पानी ला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। बूढ़ी माता बोली, अभी लाई बेटा, और पानी लेने चल दी। इतने में वह व्यक्ति दोनों थैले उठाकर घर के पिछवाड़े में खड़े एक घोड़े पर लाद कर वहां से फरार हो गया। उधर चौपड़ खेल रहे तीनों साथी सोचने लगे कि वह अभी तक क्यों नहीं लौटा। उन्होंने कहा, चलो खाना तो बन गया होगा, और अंदर गए। वे बोले, बूढ़ी माँ, खाना तैयार है क्या? हमने तो बहुत पहले अपने साथी को खाना बनाने के लिए कहा था। बूढ़िया बोली, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, वह तो सारा धन लेकर तुम्हारे पास गया है। यह सुनकर तीनों व्यापारी सदमे में पड़ गए और बोले, लेकिन तुमने उसे अकेले को सारा धन क्यों दे दिया? बुढ़िया बोली, मैं दरवाजे पर आई थी और तुमने कहा था जल्दी करो। व्यापारी बोले, अरे माता, हमने तो सिर्फ खाना जल्दी बनाने को कहा था। बुढ़िया बोली, तो इसका मतलब तुम्हारे साथी ने तुम्हें धोखा दिया है? कहानी पूरी कर बुढ़िया बोली, महाराज यही सारी बात है, अब बताइए इसमें मेरा क्या? तीनों व्यापारी बोले, महाराज यह बूढ़ी औरत झूठ बोल रही है, इसे अवश्य पता है कि हमारा साथी धन लेकर कहां गया है, कृपा करके हमारा धन वापस दिलवाइए। महाराज सोचने लगे कि यह बड़ा विचित्र मामला है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मोहन से इसका निपटारा करवाया जाए, इससे उसकी बुद्धि की परीक्षा भी हो जाएगी। उन्होंने मोहन से कहा, क्या तुम इस झगड़े का निपटारा कर सकते हो? मोहन बोला, अवश्य महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो। तो मोहन ने बूढ़ी औरत से पूछा, हे माता, जब चारों व्यापारी तुम्हारे पास धन रखने आए थे तो उन्होंने क्या कहा था? बुढ़िया बोली, इन्होंने कहा था कि यह धन हम तुम्हारे आंगन में गाड़ रहे हैं, और जब हम चारों एक साथ आएंगे तभी धन देना, किसी एक को मत देना। मोहन ने तीनों व्यापारियों से पूछा, क्या बूढ़ी माता ने जो कहा वह सच है? वे बोले, जी हाँ, यह सच है, लेकिन इसने हमारे साथी को पूछे बिना सारा धन दे दिया, यही हमारी शिकायत है। मोहन ने कहा, तुम लोगों ने कहा था कि चारों के एक साथ आने पर ही धन देना है। वे बोले, हाँ यही ठीक है। मोहन बोला, तो जब तुम चारों साथ आकर धन मांगोगे तभी बूढ़ी माता तुम्हें धन देंगी, अन्यथा नहीं। व्यापारी बोले, हाँ महोदय, यह सही है। मोहन बोला, तो फिर यहाँ शिकायत क्यों लेकर आए हो? अपने चौथे साथी को साथ लाओ और तब मिलकर धन मांगना। यदि उस समय बूढ़ी माता धन ना लौटाए तब उन्हें दोषी माना जाएगा। व्यापारी सिर झुकाकर सोचने लगे कि मंत्री ने उन्हें उनके ही शब्दों में फंसा दिया। बुढ़िया बोली, बेटे, तुमने सही न्याय किया है। जब व्यापारी जाने लगे तब मोहन बोला, रुको, मुझे तुम तीनों पर संदेह है। कोई अपनी मेहनत से कमाई धनराशि किसी अजनबी के घर में क्यों गाड़ेगा? सच बताओ, यह धन कहां से मिला? वे बोले, महाराज, हमने व्यापार से यह धन कमाया है। मोहन बोला, सच बोलो, वरना मैं झल्लाद बुलवाता हूं। वे डर कर बोले, नहीं महाराज, हम सच कह रहे हैं। मोहन बोला, सच बताओ या जेल की कोठरी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वे घबरा गए और बोले, महाराज, हम चारों एक चोरों का गिरोह है, और जो धन हमारा साथी लेकर भाग गया है वह भी चोरी का ही था। महाराज बोले, तो तुम लोग चोर हो? वे बोले, जी महाराज। तब महाराज ने आदेश दिया कि इन तीनों को कारागार में डाल दिया जाए और बूढ़ी माता को सम्मान पूर्वक विदा किया जाए। राजा बोले, मोहन, तुम परीक्षा में खरे उतरे, तुम्हें विशेष सलाहकार बनाना पूरी तरह उचित निर्णय था और हमें इस पर गर्व है। उस दिन के बाद से राजा हर कार्य मोहन से सलाह लेकर ही करने लगे। जो मोहन कभी डाकू था, आज दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहलाने लगा। इतना कहकर भगवान शिव अपनी कथा समाप्त करते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मनुष्य को हमेशा सही मार्ग पर चलना चाहिए। यदि मनुष्य बुराई के रास्ते पर चलता है तो उसके दुख बढ़ते जाते हैं। यदि इंसान सत्य और ईमानदारी से जीवन जिए तो उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। हे देवी, इस संसार में मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, कर्मों से कोई नहीं बच सकता। मित्रों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें।